शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, पीटीए चेयरमैन 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीटीए चेयरमैन को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने एक सज़ा सुनाई, जिसके अंदर उन्होंने उनको 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। इस वक्त पीटीए चेयरमैन जो तकरीबन आज चौथा दिन है, वो अटक जेल के अंदर ज़ेर हिरासत हैं। और अटक जेल के अंदर जिस तरीके से उनको वहाँ पर सहूलियात दी गई हैं, उनके वकील जिन्होंने उनसे जाकर वहाँ पर मुलाकात की, उन्होंने इसका हाल बाहर आकर मीडिया के सामने बाकायदा इसका ज़िक्र भी किया। पीटीए चेयरमैन की जो ज़मानत है, वो जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाकायदा रिलीफ मिल जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जो अपील है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच इसकी समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और दूसरे जो जज हैं जनाब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब जो हैं वो इसमें शामिल है। पीटीए चेयरमैन की तरफ से हाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पेश होंगे और बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि उनको इस केस के अंदर ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है ये कानूनी तकाज़ों के ऐन खिलाफ है और इसमें जो जज हैं जनाब हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने कानूनी तकाज़े उनको पूरा नहीं किया। आपको याद होगा कि इससे पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीए के वकला ने यही जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाहाना केस के हवाले से इसको काबिल समाअत करार दिया है, उसके ख़िलाफ़ जब अपील दायर की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस वक़्त जो फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने कहा, हुक्म दिया कि हुमायूं दिलावर साहब को कि वो दोबारा से दोनों वकला का जो मौक़िफ़ है वो लें, दोबारा से इनको सुने और उसके बाद इसका फ़ैसला करें कि ये केस जो है वो तोशाहाना का काबिल समाअत है या नहीं। लेकिन जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने इसके ऊपर तो कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने पीटीए के चेयरमैन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और उस फ़ैसले के अंदर उन्होंने उनको सज़ा सुना दी, जिसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं बड़े बड़े, जिनमें एतजाज़ हसन साहब भी शामिल हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबद ज़ुबैरी साहब और दीगर जो वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कानूनी तकाज़े जो हैं उनको पूरा नहीं किया गया और ये एक तरफ़ा फ़ैसला दिया गया है, इसके अंदर फ्री कैन को नहीं सुना गया, इसलिए इस केस की जो कानूनी हैसियत है वो बिल्कुल बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि इसके अंदर जो है वो चेयरमैन पीटीए को रिलीफ मिल जाएगा। बहरहाल कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी समाअत होगी तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर पीटीए चेयरमैन को किस हद तक रिलीफ देता है। दूसरी तरफ पीटीए के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी एक अपील दायर की हुई है, वहाँ पर भी इसको डायरी नंबर तो लग गया है, लेकिन अभी तक समाअत के लिए केस को मुकर्रर नहीं किया गया। जब वहाँ पर भी समाअत के लिए केस मुकर्रर होगा तो फिर तमाम जो सूरत हाल है वो वाज़ह होगी। फिर वक्त जो है वो ये आपको बताते जाएं कि इमरान खान जो पीटीए के चेयरमैन हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए नाअहल कर दिया है और चेयरमैन पीटीए के तौर पर जो उनके पास ओहदा है वो भी इस वक्त तक ख़तरे में है। अगर उनको कोर्ट से रिलीफ़ नहीं मिलता या आला अदालतों से उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलता तो इस सूरत में वो अपना ओहदा भी बरकरार नहीं रख सकेंगे और उसके बाद क्या पीटीए जो है वो अपनी जो मकबूलियत है उसको बरकरार रख सकेगी कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त जितना भी वोट बैंक है पीटीए का, वो चेयरमैन पीटीए के गिर्द घूमता है और पीटीए की जो पार्टी है वो तो बिल्कुल अभी तक आपने देखा होगा कि तितर बितर हो चुकी है, बिखर चुकी है। और उसके बाद अब अगर पार्टी को संभालने के लिए
कोई अहम नाम सामने नहीं आता। अभी तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं ये आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई चेयरमैन के जो कानूनी तर्जुमान हैं नईम हैदर पंजूथा साहब, उनको भी आज एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया है। एफआईए ने उनको जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट थी उस हवाले से उनको आज तलब किया हुआ था। जब वो सुबह 10 बजे आज एफआईए में पेश हुए तो उसके बाद बाहबर ज़राए ये बता रहे हैं कि नईम हैदर पंजूथा साहब जो हैं उनको भी एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि क्या उनको बाज़ाब्ता किसी केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया है या वैसे ही उनको एफआईए के अंदर रख लिया गया है। इसके बारे में भी अभी तक जो ज़राए हैं वो कोई खबर देने से बिल्कुल कासर हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आ रही कि कोई बाज़ाब्ता केस के हवाले से उनकी गिरफ़्तारी की गई है या नहीं। कौमी असम्बली की मुद्दत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कल 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद एक निगरान जो हुकूमत है वो बाकायदा मुल्क के अंदर कायम हो जाएगी। निगरान सेटअप के लिए मुख्तलिफ़ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने नाम तो दे दिए हैं। अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की तरफ से भी नाम आ गए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी नाम दिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दिए, एमक्यूएम ने अपने नाम दे दिया। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी नाम आ गया है। जीडीए ने भी शायद कुछ नाम दे दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे किसका कुरा निकलता है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जिस नाम के ऊपर चांसेस हैं कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनमें एक तो हफ़ीज़ शेख साहब का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। हफ़ीज़ शेख साहब का नाम इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि हफ़ीज़ शेख साहब एक तो मुल्क से बाहर गए हुए थे और वह मुल्क में आ चुके हैं। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि हफ़ीज़ शेख साहब IMF के साथ डील करने में ज़रा माहिर हैं और बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि माशी तौर पर भी हुकूमत के अंदर जो है वो मामलत कर सके और हुकूमत को माशी तौर पर भी खड़ा कर सके और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो सकें। तो इसलिए हफ़ीज़ शेख साहब का नाम जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा नाम जनाब जस्टिस रिटायर हलीलुर रहमान रमज़ी साहब का भी आ रहा है। उनके बारे में भी ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हो चुका है। लेकिन बहरहाल ये दोनों जो नाम हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है, ज़राए ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक नाम के ऊपर जो है वो कल फ़ैसला हो जाएगा और उसके बाद दोनों में से कोई एक बंदा जो है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो नाम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही फ़ाइनल करेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के दरमियान बाहबर ज़राए ये कह रहे हैं कि शायद इसके ऊपर कोई उनका आपस में इत्तेफाक ना हो सके।